डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड एंड हेल्दी। अभी ऐसा वक्त चल रहा है कि हेल्थ इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, और हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो पिछला जो अ, था पिछला जो वीडियो था, उसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के संगम मंच के बारे में पढ़ा था। आज हम सालू, तुलु और अरविडू वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सालू वंश। सालू वंश जो था वो 1485 से 1505 ईस्वी तक चला। सालू वंश में क्या हुआ था कि 1485 ईस्वी में एक चंद्रगिरी का सामंत था, नरसिंह सालू। उसने संगम वंश को समाप्त कर दिया। और ये जो नरसिंह सालू था, उसने संगम वंश को समाप्त कर दिया, और इस घटना को कहा जाता है प्रथम बलापहार। इसके बाद ये जब शासक रहा तो इसने अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसके बाद एक व्यक्ति था नरसा नायक, उसको अपने पुत्र का संरक्षक घोषित किया। अब क्या हुआ कि नरसा नायक ने क्या किया कि अवसर पाकर वही वास्तविक शासक बन गया, और सालू नरसिंह का जो पुत्र था इम्माड़ी नरसिंह, उसको नज़रबंद कर दिया, किले में बंद कर दिया। इसके बाद 1505 ईस्वी में नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। इसके बाद नींव डाली। अब ये भी एक तरह से ये हो गया कि बलापहार भी ये भी हो गया। जैसे पहला बलापहार हुआ था प्रथम, उसी तरह द्वितीय बलापहार भी हो गया। तो इस तरह सालू वंश में कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, 1485 से 1505 ईस्वी तक। इसके बाद तुलु वंश आता है। अब क्या होता है कि तुलु वंश की नींव, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वीर नरसिंह द्वारा रखी गई थी। तो अब क्या हुआ था कि उसने एक हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। तो साम्राज्य में इसके विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। 1509 में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय शासक बना। ये विजयनगर का सबसे महान शासक था, और ये विषम परिस्थितियों में शासक बना था। जब वो ये शासक बना तो स्थितियाँ इजी नहीं थी। इसने 1513 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए और उसकी पुत्री से विवाह भी किया। इसके बाद 1509-10 ईस्वी में बीदर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने बीजापुर के आदिल शाह के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हुआ। और न सिर्फ वो पराजित हुआ, बल्कि बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, वो इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में अब 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर को परास्त करके संपूर्ण रायचूर दोआब को जीत लिया और उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने गुलबर्गा और बीदर पर भी आक्रमण किया, और बहमनी का जो सुल्तान था मोहम्मद शाह, उसको कारागार से मुक्त करवाया और बीदर की राजगद्दी पर बिठाया। और इस खुशी में उसने यवनराज प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की। तो
ये कुछ इसकी सामरिक उपलब्धियाँ थी। इसके बाद सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी कृष्णदेव राय की? एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और अमुक्तमाल्यद की इसने रचना की। इसमें कृष्णदेव राय के राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके बाद कृष्णदेव ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर भी बनवाए। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी, इसमें उसने कृष्णदेव राय को एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बताया है। ये इसके बाद कृष्णदेव की वैष्णव धर्म में काफ़ी आस्था थी, लेकिन वो अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, उदार था। कृष्णदेव राय के बाद क्या होता है? तुलु वंश का। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय तथा सदाशिव शासक बनते हैं। सदाशिव जो है वो तुलु वंश का अंतिम शासक था। अब सदाशिव के समय जो वास्तविक शक्ति थी वो आरवीडी वंश का एक मंत्री था, और राम राय उसके हाथों में हुआ करती थी। अब क्या होता है कि ये जो मंत्री था उसने पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले रखा था। सॉरी। अब क्या हुआ कि इसके काल में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, इन राज्यों की जो संयुक्त सेना है, इन्होंने विजयनगर पर संयुक्त रूप से आक्रमण किया और विजयनगर को बुरी तरह से लूटा। आर सेवल नाम का एक राइटर है, वो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, और इसने अपनी पुस्तक द फॉरगॉटन एम्पायर में इस युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद आरवीडी वंश और साम्राज्य का पतन। आरवीडी वंश जो है उसके वो किस तरह से आया? तालीकोटा का जो युद्ध था, उसके बाद राम राय का जो भाई था तिरुमल, उसने विजयनगर के स्थान पर वेनगोंडा को राजधानी बनाया। उसने तुलु वंश के सदाशिव को अपदस्थ कर 1570 ईस्वी में आरवीडी वंश की नींव डाली। इसके बाद उसका जो पुत्र है वेंकट द्वितीय, वो शासक बना। उसके बाद उसने अपनी राजधानी को चंद्रगिरी स्थानांतरित कर दिया। 1612 ईस्वी में अडियार के राजा ने स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की। श्रीरंग तृतीय जो था वो विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके बाद इस वंश के कई टुकड़े हो गए। तो इस तरह से ये विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। थैंक यू सो मच जी। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।